आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given a motorcycle and a car are moving on a horizontal road with the same velocity. If they are brought to rest by the application of brakes which provide equal retarding forces, then option 1 motorcycle will stop at shorter distance, option 2 car will stop at a shorter distance, option 3 both will stop at the same distance and option 4 nothing can be predicted. क्वेश्चन में क्या गिवन, हमारे पास एक मोटरसाइकिल है और एक कार है जो एक किसी स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है विद द सेम वेलोसिटी। यहाँ पे एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी गई है, सेम वेलोसिटी। अब क्वेश्चन में कह रहा है इन दोनों को स्टॉप करना है, किसको, मोटरसाइकिल और कार को स्टॉप करना है बाय अप्लाइंग द इक्वल अमाउंट ऑफ रिटार्डिंग फोर्स। तो स्टॉप करने के लिए जो फोर्स आप लगाओगे कहाँ से प्रोवाइड करोगे, ब्रेक्स के थ्रू। तो जब आप ब्रेक्स लगाओगे तो क्या होता है, एक हमारे पास रिटार्डिंग फोर्स लगता है और वो फोर्स बॉडी को स्टॉप कर देता है। ब्रेक इसीलिए हम लगाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपने रिटार्डिंग फोर्स लगाया है उस इक्वल है दोनों बॉडी पे, ठीक। तो मोटरसाइकिल को स्टॉप करने के लिए आप सेम फोर्स लगा रहे हैं और उतना ही फोर्स आप कार को भी स्टॉप करने के लिए लगा रहे हैं। तो हमें बताना था कि कौन सी कार या मोटरसाइकिल कितनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में रुकेगी, ठीक। ये डिस्टेंस का कंपैरिजन करना था। तो यहाँ से हमने अपना डायग्राम बना लिया। इस डायग्राम में क्या देख पा रहे हैं, हमारे पास एक कार है जो एक हॉरिजॉन्टल रोड पे मूव कर रही है, ठीक। उसी तरह से हमारे पास एक मोटरसाइकिल है जो उसी रोड पे मूव कर रहा है। यहाँ पे हम अलग अलग दिखाए हैं आपको समझने के लिए। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कार और मोटरसाइकिल मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो हम मान लेते हैं कार अगर वेलोसिटी यू से मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो हमारे पास जो बाइक है या मोटरसाइकिल वो भी हमारा इसी डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी यू से मूव करेगी। क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों को रोकने के लिए हमने क्या लगाता है, रिटार्डिंग फोर्स बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स, ठीक। तो इनको रोकना है हमें। इट मीन्स अगर रोकना है तो आपको किधर फोर्स लगाना होगा। आप खुद देख पा रहे हैं अगर हमारा कार इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है विद द स्पीड ऑफ यू, तो इसको अगर आपको रोकना होगा तो इस मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक फोर्स लगाना होगा और ये फोर्स किसके थ्रू आता है, ब्रेक्स के थ्रू। इट मीन्स जब ब्रेक अप्लाई करोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में इस टायर पे पीछे की तरफ फोर्स लगता है जिसकी वजह से हमारे पास कार स्टॉप हो जाती है, ठीक। तो ये ब्रेकिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा मोशन के, तो इट मीन्स जो एक्सेलरेशन होगा वो भी हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जिधर फोर्स होता है उधर ही तो एक्सेलरेशन होता है। तो जो रिटार्डिंग फोर्स था आपने किधर लगाया था, पीछे की तरफ रिटार्डिंग फोर्स लगाया था। तो रिटार्डिंग जो एक्सेलरेशन होगा वो भी हमारा पीछे की तरफ लगेगा। अब देख पा रहे हो कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कार की दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इट मीन्स इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रही होगी। एक ऐसा मोमेंट आएगा कि हमारे पास कार कुछ डिस्टेंस चलने के बाद में रेस्ट में आ जाएगी, ठीक। क्योंकि आपने ब्रेकिंग फोर्स रेस्ट करने के लिए ही लगाया था, तो हमने कहा कार यहाँ पे रेस्ट में होगी। इट मीन्स इसकी वेलोसिटी हो गई 0, ठीक। तो इनिशियली जिस मोमेंट में आपने ब्रेकिंग फोर्स लगाया था वहां से अगर देखो तो कार ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की। लेट्स से इसको हमने मान लिया S1 डिस्टेंस चलने के बाद कार हमारा स्टॉप हो जाती है, ठीक। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं अपने मोटरसाइकिल की क्या हुआ होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि मोटरसाइकिल को भी रोकने के लिए आप रिटार्डिंग फोर्स लगा रहे हो बाय द हेल्प ऑफ ब्रेक्स, ठीक। ब्रेक्स के थ्रू आपने रिटार्डिंग फोर्स लगाया और इक्वल अमाउंट ऑफ लगाया। लास्ट लाइन में क्या लिखा है, विच प्रोवाइड इक्वल रिटार्डिंग फोर्स। तो जितना आपने कार पे रोकने के लिए फोर्स लगाया था, इट मींस रिटार्डिंग फोर्स, उतना ही आपको मोटरसाइकिल पे लगाना है। तो आप देख पा रहे हो मोटरसाइकिल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो रिटार्डिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा F, ठीक। इक्वल अमाउंट का जितना आपने कार पे लगाया था उतना ही आप मोटरसाइकिल पर भी लगा रहे हैं। तो आप देखेंगे रिटार्डिंग एक्सेलरेशन इस मोटरसाइकिल पे फिर से ए ही लगेगा। हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि मोटरसाइकिल पे भी जो रिटार्डिंग एक्सेलरेशन होगा वो भी हमारा सेम होगा जितना कार पे था, क्योंकि जो रिटार्डिंग फोर्स है दोनों के केस में इक्वल था, तो एक्सेलरेशन दोनों का इक्वल होगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। अब देख पा रहे हो कि एक्सेलरेशन क्या है, इस स्पीड जो हमारे पास साइकिल की स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में था, इट मीन्स इसकी स्पीड कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रही होगी। एक ऐसा समय आएगा कि मोटरसाइकिल फिर से वही कुछ डिस्टेंस चलने के बाद में स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि आपने ब्रेक्स लगाया है इसको स्टॉप करने के लिए। तो हमने कहा मोटरसाइकिल यहाँ आई और रेस्ट में आगे स्टॉप हो गई। कितनी डिस्टेंस चली, हमने मान लिया S2 डिस्टेंस चली है। तो यहाँ से आपने ब्रेकिंग फोर्स लगाया था इस मोमेंट से, तो यहाँ पे देखेंगे S2 डिस्टेंस चलने के बाद में हमारे पास मोटरसाइकिल स्टॉप में आ गई, ठीक, रेस्ट में आ गई। तो हमें कंपेरिजन करने था ये S1 S2 कि कौन ज़्यादा चलेगा कौन कम चलेगा, डिस्टेंस का कंपेरिजन करने था। तो हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें तो आप कंपेरिजन कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि पहले अगर हम कार की बात करें तो कार के केस में अगर देखो इनिशियल वेलोसिटी कार की कितनी थी, u थी। पीछे की तरफ एक्सेलरेशन कितना लग रहा था, a। कितनी डिस्टेंस चलने के बाद में स्टॉप हो गया, S1 डिस्टेंस चलने के बाद। इट मीन्स हम न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। क्या होता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन में देखिए कार की जो फाइनल वेलोसिटी हो तो रेस्ट में आ चुकी है, 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी इट मीन्स कार किस वेलोसिटी से मूव कर रही थी, u स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या है, कार पे a है लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में है, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे लिखोगे नेगेटिव -a इंटू कितनी डिस्टेंस चला कार बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, S1 डिस्टेंस चला था। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास S1। तो यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना था, एक्चुअली डिस्टेंस ही तो फाइंड आउट करना था। तो S1 इक्वल्स टू अगर देखो तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। क्लियर हो गया। अब आप देख पा रहे हो क्या डिस्टेंस जो कार चली थी मास पे डिपेंड हो रहा है, नहीं,
कार का मास कुछ भी हो, डिस्टेंस कितनी चली, s1 इक्वल्स टू u स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए। यू क्या था, कार की इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या था, एक्सेलरेशन, या फिर इसको बोल सकते हैं रिटार्डिंग एक्सेलरेशन जो आपने लगाया था कार को स्टॉप करने के लिए। तो कार ने इतनी डिस्टेंस चली, कार का तो काम खत्म हो गया, हमें डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना था। अब हम बात करते हैं अपने मोटरसाइकिल की बात करते हैं। ठीक, ये हमारा क्या था, मोटरसाइकिल। तो उसमें भी हम लगा सकते हैं, हमें पता है कि मोटरसाइकिल का जो इनिशियल वेलोसिटी है u है। ठीक, और उस पर एक एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लग रहा है, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, कितनी डिस्टेंस चलता है, s2 डिस्टेंस, और फाइनल वेलोसिटी उसकी है 0। ठीक, तो आप फिर से क्या लगाएंगे, न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास u स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला होता है। देखिए जो मोटरसाइकिल थी वो भी अभी हमारा रेस्ट में है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 0। इनिशियल वेलोसिटी मोटरसाइकिल कितनी थी, u स्क्वायर, नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हैं एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, ए हमने मान रखा है। कितनी डिस्टेंस चला बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, s2 डिस्टेंस चला। क्लियर हो गया। आप यहाँ से अगर s2 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, s2 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। तो यहाँ से अगर देखो, ये जो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड है बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। आप देख पा रहे हैं कि कार का जो मास होगा मोटरसाइकिल के मास से अधिक होगा। तो यहाँ से हमने जो डिस्टेंस ट्रेवल देखा वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बाकी सारी चीजें सेम थी। आपने देखा दोनों सेम वेलोसिटी से जा रही थी, कार और मोटरसाइकिल, दोनों की वेलोसिटी कितनी थी, u थी, मोटरसाइकिल की भी u थी। पीछे जो आपने ब्रेकिंग फोर्स लगाया दोनों के केस में सेम लगाया, F एंड F। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों इक्वल डिस्टेंस चलने के बाद में स्टॉप होंगी। आप देखो s1 इक्वल्स टू s2, दोनों का अगर एक्सप्रेशन देखो तो दोनों सेम है। इट मीन्स कि कार एंड मोटरसाइकिल बोथ विल ट्रेवल सेम डिस्टेंस आफ्टर बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या दिखा कि दोनों कार और मोटरसाइकिल इक्वल डिस्टेंस चलेंगे बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। क्लियर हो गया कैसे, क्योंकि हमने देखा कि जो आपने ब्रेकिंग फोर्स लगाया है दोनों पे, मोटरसाइकिल और कार पे इक्वल है, दोनों सेम स्पीड से मूव कर रही थी। ठीक, तो यहाँ पे उनका अलग क्या था, एक्चुअली उनका मास अलग था। कार का मास ज्यादा होगा मोटरसाइकिल कंपेरिजन में, लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो मास पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है। इट मीन्स मास पे डिपेंड अगर नहीं कर रहा है तो सारी चीजें दोनों के केस में सेम थी, तो इट मीन्स उनके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो भी हमारा सेम होगा। क्लियरली, तो हमेशा याद रखिए अगर दो बॉडी है, एक बहुत बड़ी है एक बहुत छोटी है, अगर दोनों सेम स्पीड से मूव कर रही हैं और उनको रोकने के लिए आपने सेम रिटार्डिंग फोर्स लगाया है तो दोनों इक्वल डिस्टेंस तक चलने के बाद में रुकेंगी। ठीक, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन 1 देखो, मोटरसाइकिल विल स्टॉप एट द शॉर्टर डिस्टेंस, नहीं, दोनों इक्वल डिस्टेंस तक चलेंगी। ऑप्शन 2 कार विल स्टॉप एट शॉर्टर डिस्टेंस, ये भी गलत है। ऑप्शन 3 बोथ विल स्टॉप एट द सेम डिस्टेंस, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि कार और मोटरसाइकिल दोनों सेम डिस्टेंस चलने के बाद में स्टॉप होंगी। ऑप्शन 4 नथिंग कैन बी प्रिडिक्टेड, ये हमारा गलत होगा, क्योंकि हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं दोनों के मोशन को, कि हमने देखा कार और मोटरसाइकिल इक्वल डिस्टेंस चलने के बाद में रेस्ट में आ रही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।